अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सातवीं कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो यहाँ पे आया है। और ये पेपर दोस्तों बाड़मेर ज़िले से भेजा गया है और ये पेपर प्रकाश जी ने भेजा है। तो आप भी अपना पेपर हमें अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं ताकि सभी छात्रों तक उसको पहुँचाया जा सके जिन जिलों में अभी तक परीक्षाएँ नहीं हुई है। तो ये हमारा नंबर है 9694521736। इस पर आप अपने पेपर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं जिन जिलों में कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर अभी नहीं हुआ है। तो आप देख लेना कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं वो कि रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप उनको देख लेना। इसके अलावा कक्षा 9वीं के लिए दोस्तों शौर्य परंपरा का पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, 2-3 पेपर जो कि 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि उन्हीं में से आएगा, उनको आप एक बार देख लेना। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर था आपका मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत में मानसून का जो आगमन है वो कब से हो जाता है। तो दोस्तों भारत में मानसून का आगमन मई के प्रारंभ से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में किस प्रकार की जलवायु है। तो दोस्तों भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय तो दिया नहीं है, मानसून दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। लोकतंत्र में संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रखता है। शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार और देश का नाम। तो लोकतांत्रिक जो देश होता है उसमें किस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा जाता। तो इसमें आपको टिक करना था अपने हिसाब से। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है। तो ये आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष रखी गई है। आगे देखें यहाँ पे भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, ये बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। ऑप्शन बी है भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि ये बताता है कि भारत में चुनाव लोकतंत्र है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, भारत के किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये है हमारे बिहार जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्य का जो आरंभ है वो किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1995 में। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से आधुनिक कृषि पद्धति कौन सी है। आधुनिक पद्धति का मतलब हो गया बहुविधि फसल प्रणाली, HIV बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, DBC दो और तीनों। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि बी और सी दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों मैंने बताया था कि जो हम उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ का वो आता है। तो मत्स्य पालन है वो यहाँ पे उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बाकी परिवहन है और पर्यटन है, ये दोस्तों आप क्या जाते हैं संचार के माध्यम में, जो कि है मेरे तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। और जो व्यापार है वो आ जाता है मेरा द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था जो कृषि उपज के 10% के बराबर था। तो कौन सा था वो बताना आपको। देखिए दोस्तों, दामोदर भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए, केरल और कर्नाटक में आमतौर पर होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है। तो दोस्तों वो थी हमारी 47। तो ऑप्शन नंबर ये आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो कौन सा होता है भाई, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा या प्रथम व्यक्ति भी उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। वह संस्था जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं कौन क्या होती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं। तो ये बताना आपको। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आप क्या जाते हैं। द सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक की रचना किसने की गई थी। और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म पवन को अपन क्या बोलते हैं। लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया था। राजस्थान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारतीय संसद के सदनों के नाम लिखने हैं आपको।
यहाँ पे दोस्तों भारतीय संसद के सदनों के नाम आपको बताने हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। उत्पादन के कोई दो कारकों के नाम बताने हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए ये बड़े प्रश्न है, ये भी आपको देख लेने हैं। ये हाँ आपको 19 नंबर का प्रश्न देखिए, 13 नंबर का। 19वीं सदी तक आते आते रूढ़िवादी समाज जो समूह है वो किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में उदारवादियों के विचार बताने हैं। बाबर क्या है और खादर क्या है ये पढ़ लेना। दोआब का अर्थ क्या होता है, तो दोआब का अर्थ दोस्तों दो नदियों का संगम होता है। लोकतंत्र के खिलाफ कोई दो तर्क लिखना है। लोकतंत्र के पक्ष की कोई दो तर्क लिखना है। और यूरोपीय देशों में उदारवादी किस तरह की सरकार चाहते हैं। बांगर और खादर में आपको क्या अंतर है ये बताना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को समझाना है ये क्या है। जल विभाजक का कार्य क्या है, लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की कोई दो विशेषताएं बतानी है। तो ये बड़े प्रश्न हो गए, इनको भी आप देख लेना एक बार। और पूरा पेपर दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है अपने हिसाब से, और इन प्रश्नों को आपको हल करना है।